तो वही कोडिंग सीखेगा लौंडे। हाँ। क्या सिखाऊं? वेब डेवलपमेंट सीखेगा? नहीं। सीखेगा? हाँ। लेट्स रोल द इंट्रो। देख, सीरीज का नाम नूब वेब डेवलपर सीरीज इसलिए है क्योंकि जो लोग इसे देखेंगे वो भी नूब है, बट हम साथ में मिलकर प्रो बनेंगे, और जो लोग इसे नहीं देखेंगे वो नूब ही रह जाएंगे। अब देख, वेब डेवलपमेंट सीख के तू घर बैठे बैठे Amazon, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट बना के करोड़ों छाप सकता है। मैंने भी एक दिन नेटफ्लिक्स बनाया था और आज मैं दिन के करोड़ों छाप रहा हूँ। इसके आगे मैंने कुछ जवाब दिए हैं कि तुम्हें HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS क्यों सीखनी चाहिए वगैरह वगैरह, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए, किसे सीखनी चाहिए, AI का क्या होगा। मैंने इसके रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दिए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मुझे तो सीखना है, तो तुम डायरेक्ट इस टाइम पे चले जाओ, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे तुम्हारा। तो वेब डेवलपमेंट किसे सीखनी चाहिए? हाँ, मैंने बाल कटा लिए, पता है चूतिया लग रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट तुझे सीखनी चाहिए बहनचो। I mean, अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती है या फिर तुम उन हारे हुए लोगों में से हो जिन्होंने कभी सी जैसी कोई हार्ड लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी थी और फिर कुछ समझ ना आने पर तुमने हार मान ली थी, तो सी इज जस्ट फॉर यू माय गाय। अरे माँ की तो वेब डेवलपमेंट इज जस्ट फॉर यू माय गाय, क्योंकि यहाँ तुम कुछ कमांड देकर ये होप नहीं कर रहे होते हो कि हाँ कुछ तो हुआ होगा बैकएंड पे। यहाँ तुम एक चीज देख सकते हो, एटलीस्ट फ्रंट एंड पे तो हर लाइन जो तुम लिख रहे हो तुम्हें दिख रहा है कि वो क्या कर रही है। अगेन फ्रंट एंड पे बेसिकली जब तक हम फ्रंट एंड कर रहे हैं तुम हर एक लाइन को लिखने के बाद उसका डायरेक्ट रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो तुम्हें समझ आएगा क्या क्यों कैसे हो रहा है, और तुम्हें ना लॉजिक बनाने में भी और आसानी होगी क्योंकि तुम विजुअलाइज भी कर पाओगे चीजों को, क्या करने से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, समझ रहे हो? और देखो, अगर तुम्हारे साथ ये वाली दिक्कत है कि तुम्हें मोटिवेशन नहीं आती है कुछ करने की, तो जब ना तुम ना कुछ बनाओगे ना खुद का, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी मोटिवेशन ना तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट ज्यादा बेटर चीज है अगर तुम्हें शुरुआत करनी है कोडिंग सीखने की। तो पर भाई AI आ रहा है, वो जॉब ले लेगा मेरी, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जॉब तो मेरी भी नहीं लगनी, क्या पता YouTube ही चल जाए। देख ब्रो, रियलिस्टिक बात यह है AI तेरी जॉब नहीं ले रहा है, तू AI को यूज करके अपना काम इजी कर सकता है, और जो काम करने में पहले तुझे 1-2 घंटे लग रहे थे उस काम को तू 1-2 मिनट में कर सकता है। अब देख, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर तुझे लगता है कि अगर देख तुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती ना, तुझे लगता है AI तेरी जॉब ले लेगा, तो जा ChatGPT को बोल कि ChatGPT मुझे एक फेसबुक की कॉपी बना के दे, ठीक है? और देखते तेरा फेसबुक चलता है कि नहीं चलता, और अगर चल जाए ना तो मेरे को ना डिस्कॉर्ड का लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पे ना भेज दियो और लिख के भेज दियो कि ले मूद दिया तेरे वेब डेवलपमेंट पे, ठीक है? मैं तुझे अगली या फिर उसके अगली की अगली वीडियो में या फिर उसके अगली की अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये जो AI का बहाना है ना, ये ना पढ़ने वाले बच्चों को वही वाला बहाना है जो ना लॉकडाउन के समय जब ना वो नहीं होता कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बच्चे बैठ के बस उसकी न्यूज देखते रहते थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाए और ना पढ़ना पड़े। ये सेम वही टाइप का बहाना है, ठीक है? तुम कुछ कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? अगर कुछ नहीं करोगे तब तुम एग्जाम में चुज जाओगे, ठीक है? तो इसलिए भाई कर लो भाई, नहीं हुआ देखो सेफ्टी किसमें है ज्यादा, कुछ कर लेने में ज्यादा सेफ्टी है ना कुछ ना करने से। तो बाय द वे लगे हाथ, तो भाई देखो मैंने ना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, तुम ज्वाइन करोगे ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो पहला बंदा ज्वाइन करेगा ना डिस्कॉर्ड सर्वर, ही कुड विन 1 करोड़ रुपीज। तुम जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए, मैं भी जीत सकता हूँ 1 करोड़ रुपए। बट मेन बात यह है, देखो यार, अगर ना तुम्हें ना AI को प्रॉम्प्ट भी देना है ना, तो तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे काम करती है। अगर मान लो AI ने कुछ गड़बड़ कर दी है या फिर तुम चीज को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो किसी चीज को, तो तुम उसे चेंज कर पाओ एटलीस्ट, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स पता है कि क्या चीज कैसे होती है, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है तुम हर एक चीज समझा पाओ AI को, क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ। तो वहां पे तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज है, स्पेशली अभी तो तुम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, बट फ्यूचर में जब तुम किसी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट होगे तब तुम्हारी बेसिक नॉलेज तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब चलो कुछ जेनेरिक बातें कर लेते हैं। अब देखो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज है तुम्हारा ब्राउजर। अब देखो, ब्राउजर ना कुछ नहीं है, अगर तुम्हें सुन के समझ नहीं आया, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसे ब्राउजर नहीं पता, बट ब्राउजर का एग्जांपल लो तो तुम क्रोम हो गया और फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया, तुमने बहुत सारे तुमने सुने होंगे। पर ब्राउजर का काम क्या है? ब्राउजर ना तुम्हारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारी मदद करता है वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो भी इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है? ब्राउजर के बाद अब बारी आती है सर्वर की। सर्वर मान लो ये तुम्हारा एक सर्वर है, ठीक है? तो सर्वर को अगर हम आसान भाषा में माने ना, तो सर्वर को तुम एक कंप्यूटर की तरह मानो, ठीक है? सिंपल, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, भी सर्वर एक तुम्हारा कंप्यूटर है जिसके ऊपर तुम्हारी जो वेबसाइट है ना वो होस्ट हो रखी है इन द सेंस, ऐसा समझो कि तुमने जो तुम्हारी वेबसाइट है, जब तुम उसको तुमने मान लो अपने लैपटॉप पे बैठ के वेबसाइट बनाई, ठीक है? लैपटॉप पे बैठ के वेबसाइट बनाई, ठीक है? अभी ये वेबसाइट तुम्हारे लैपटॉप पे, ठीक है? अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी जो वेबसाइट है ना, ये दूसरे लोग भी तुम्हारे लैपटॉप पे जैसे है ना ये वेबसाइट ऐसे इसे चला पाए, ठीक है? तो अब कोई तो एक कॉमन कनेक्शन होना चाहिए ना तुम्हारे लैपटॉप और उस दूसरे बंदे के लैपटॉप के बीच, है ना? मान लो ये तुम्हारा लैपटॉप ऊपर है,
जिसपे तुमने बनाई, और ये तुम्हारे दोस्त का चूतिया सा लैपटॉप है, ठीक है। ये बेकार सा जो है ये तुम्हारे दोस्त का लैपटॉप है, ठीक है। और ये वाला जो है ये तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है। तो अब तुमने अपने अपने लैपटॉप पे तो अपनी वेबसाइट होस्ट कर ली, बट अब तुम चाहते हो कि ये भी अपने लैपटॉप पे देख पाए तुम्हारी वेबसाइट को, तो अब कोई कॉमन लिंक ही नहीं है तुम्हारे बीच में। तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारे दोस्त का लैपटॉप किसी भी कॉमन लिंक से कुछ लिंक्ड है नहीं, ठीक है। अगर तुम कहोगे नहीं मेरा तो इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट से ये भी लिंक होना चाहिए, बट लेकिन तुम डायरेक्टली ऐसे किसी और के लैपटॉप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना, बीच में बहुत सारी चीजें आती है। बट मेन बात है कि तुम डायरेक्टली अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे, ये तो तुम उसे हैक नहीं कर लोगे कि तुम दूसरों का प्राइवेट डेटा भी तो देख लोगे ना, समझ रहे हो तुम कि वो अभी लैपटॉप पे अपने पे क्या देख रहा है, तुम देख पा रहे हो कि ओ अच्छा आज ये देख रहा है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, तो ना बेसिकली तुम्हें एक कॉमन लिंक चाहिए। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो वेबसाइट है ना इसको एक दूसरे कंप्यूटर पे ये कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। इस दूसरे कंप्यूटर पे जिसको मेनली तुम स्टोरेज के लिए यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ भी स्टोर करा सकते हो। ये कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इसमें स्क्रीन वगैरह है, तुम चाहो तो अपना ये जो लैपटॉप है ना इसको भी एक सर्वर बना सकते हो, बट वो अलग चीज है, ठीक है। मेन बात ये है कि जो तुम्हारा जो बड़ा सा कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर पे तुम इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज है, ठीक है, इसमें तुम स्टोर करा सकते हो अपनी वेबसाइट को। अब तुमने ये सुने होंगे Amazon वेब सर्विसेज, ये सारी AWS वगैरह, तो ना इसका क्या, अगर मैं तुम्हें ऊपर से बताऊं ना, ये सब ना बेसिकली सर्वर प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, क्योंकि भाई सर्वर बनाने का खर्चा है बहुत मोटा, और हर कोई तो बैठ के, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बैठ के सर्वर बनाएगा। तुमने गूगल ये सोचा होगा क्योंकि गूगल पे इतना सारा डेटा है, गूगल कितने जीबी का होगा, है ना, ऐसा करके सोचा होगा। तो भाई गूगल पता नहीं कितने कुछ पेटाबाइट का डेटा रहता है गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, तो इनको रहते हैं जरूरत बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की, ठीक है। अब तुम तो छोटी मोटी वेबसाइट बनाओगे, तुम कहाँ इतने बड़े में जा रहे हो, बट इन्हें बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इनका खर्चा आता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मान लो अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, देखो हमने इतना मोटा तगड़ा खर्चा तो कर ही दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है ना, छोटे लोगों को कहते हैं तुम्हें अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो तुम आओ, हम तुम्हें वेबसाइट होस्ट करने देंगे, बदले में तुम कुछ वो दे देना, हमें पैसे दे देना हर महीने के, ठीक है। तो या फिर कुछ भी हो सकता है सीन। तो ना तुमने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे होस्टिंगर वगैरह, ये वेबसाइट्स तुम्हें प्रोवाइड करती हैं ऑप्शन अपनी वेबसाइट को होस्ट करने का इनके ऊपर। बाकी कुछ फ्री ऑप्शन भी है, जैसे गिटहब पे भी तुम फ्री में होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट। होस्ट करना मतलब बेसिकली अपनी वेबसाइट को किसी और के सर्वर पे लाइव करा देना कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे ये तुम्हारी जो वेबसाइट है ना ये लाइव है और ये इंटरनेट पे है कंप्यूटर। तो इसकी मदद से जब इस वाले कंप्यूटर पे जब तुम्हारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी ना, तो तुम भी इसे एक्सेस कर पाओगे और तुम्हारा दोस्त भी इसे एक्सेस कर पाएगा। और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले किसी डोमेन पे इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो वो तुम्हारा URL है ना, जैसे google.com, ठीक है, ये तुम्हारा एक डोमेन है। क्या है ये डोमेन, ठीक है। इस डोमेन पे तुम्हारा रजिस्टर होगा। डोमेन क्या हुआ तुम्हारा, डोमेन हुआ तुम्हारे बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, समझ गया ना तुम, एड्रेस होता है डोमेन तुम्हारी वेबसाइट का, ठीक है। google.com एग्जांपल के लिए तुम्हारी वेबसाइट का नाम मान लो मेरी.com, अभी के लिए कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, तुम्हारी.com, ठीक है ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लिंक है ना, अब तुमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी है किसी चीज के ऊपर, मान लो क्या है होस्टिंगर वगैरह जो भी, ठीक है, अभी मुझे वही याद आ रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। होस्टिंगर वगैरह पे तुमने होस्ट कर दिया, तुमने डोमेन खरीदा था मेरी.com, ठीक है। तो अब जब तुम्हारा दोस्त जाएगा www.meri.com, देखो इससे पहले HTTPS भी आएगा या फिर जो भी तुम्हारे पे है HTTP HTTPS, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे जाएगा तुम्हारा जो दोस्त है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। ऊपर से समझो आसान भाषा में, ठीक है। अब ये HTTP क्या होता है, ये तुम्हारा एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, एक टाइप से तुम इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ऐसा समझ लो। अभी कुछ मत समझो, तुम्हारे को सब दिमाग में कचरा हो जाएगा। अगर तुम्हें पढ़ना है इसके बारे में तो तुम ChatGPT पे इसके बाद इस वीडियो के बाद खुद से भी सर्च मार सकते हो कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, और तुम FTP और ये सब की बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये सारे बेसिकली तुम्हारे प्रोटोकॉल रहते हैं, इसके थ्रू तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, इतना समझ लो, तुम्हारे वेब ब्राउजर से सर्वर को। अब देखो नॉर्मल जो HTTP रहता है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तुम्हें पहले से भी पता है, तो तुम बस अपना रिवीजन हो जाए। नॉर्मल जो तुम्हारा HTTP रहता है, उससे अगर तुम रिक्वेस्ट भेजते हो ना सर्वर को, तो ना बीच में ना कोई तुम्हारा बेसिकली डेटा एक्सेस कर लेगा, तो ये सेफ नहीं रहता नॉर्मल HTTP। तो जो तुम्हारा HTTPS रहता है ना, ये बस सेम ही रहता है HTTP, बट इसमें सिक्योर हो जाता है तुम्हारा, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे बस S का मतलब होता है सेफ, क्योंकि तो तुम्हारा जो डेटा रहता है ना उसको इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे मान लो तुमने रिक्वेस्ट भेजी अपने, देखो मुझे पता है ये मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो भाई कोई जरूरी नहीं है समझने का, ठीक है, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आना, ठीक है, ये बस तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अपने दिमाग पे फोर्स मत करना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नूब हूं। बस मैं तुम्हें ऊपर एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा HTTPS है ना, ये तुम्हारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब जैसे मान लो तुमने लिखा हेलो, है ना,
तो वो हेलो को ना एच को मान लो उसने कन्वर्ट कर दिया ई ई ई ई ऐसा कर दिया, ई को उसने लिख दिया 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। कुछ भी रैंडम अपने आप से उसने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारा एच ई फिर एल है फिर एल है फिर ओ है, ठीक है। इनको रैंडम कुछ भी लिख दिया इनको ऐसे करके, ठीक है। कुछ भी रैंडम चीजों में कन्वर्ट कर दिया, रैंडम लेटर्स में, ठीक है। अब जब ये तुम्हारा ये जो मैसेज है ये जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। तो जब ये सर्वर के पास जा रहा होगा ना, अगर कोई बंदा बीच में आके पैकेट्स करके कुछ चीज होते हैं, पैकेट्स में बेसिकली तुम्हारा जो डेटा होता है ना वो पैकेट्स में ट्रैवल करता है। पैकेट्स होते हैं तुम्हारे छोटे छोटे डब्बे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि इंफॉर्मेशन टूट के इंटरनेट के थ्रू जाती है सर्वर के पास, ठीक है। अब बीच में जब वो टूट के जा रही है तो बीच में ना कोई बंदा ना हैकर जो रहता है वो इन पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है। मतलब तुमने देखो थोड़ा बहुत ही हैकिंग नेटवर्किंग वगैरह का पार्ट हो जाता है, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है बताने में, तो मैं बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में ना जो बंदा रहता है ना वो ना तुम्हारे जो पैकेट्स रहते हैं ना इनको कैप्चर कर सकता है अपने लैपटॉप की मदद से, क्योंकि इंटरनेट है भाई, इंटरनेट खुला है सबके लिए, सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये बंदे का लैपटॉप इस रिक्वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये कैप्चर कर लेगा इसके पैकेट्स और पढ़ सकता है कि तुमने क्या लिखा है, हेलो लिखा है जैसे मान लो तुमने, ठीक है। बट लेकिन जब वो इनक्रिप्ट हो जाएगा HTTPS की वजह से, तो ये रैंडम चीजें आएंगी ई 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 ऐसा करके लिखा हुआ आएगा। तो हैकर अगर कैप्चर भी कर लेगा तो कुछ डेटा उसको मिला ही नहीं ना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है। अब देखो क्या होता है, जब मान लो ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, तो सर्वर में जाके डिक्रिप्ट होएगी, हेलो लिखा आ जाएगा, फिर सर्वर के पास जाके और फिर सर्वर तुम्हें वो डेटा देगा और वो वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, तो फिर से इनक्रिप्ट होके आएगी। और फिर जब तुम्हारे ब्राउजर पे आएगी वापस ब्राउजर पे, तो वापस से तुम्हारा डेटा जो इनक्रिप्टेड था वो वापस से डिक्रिप्ट होएगा और तुम्हारे जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पे तुम्हें दिखने लग जाएगी तुम्हारी वेबसाइट। समझ रहे हो, मेरी ड्राइंग गंदी है, बेसिकली समझ जाओ यार। बाय द वे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो तुमने क्लाइंट और सर्वर सुना होगा ना, इसमें तुम्हें सर्वर तो समझ आ गया, अभी क्लाइंट क्या होता है। तो ये जो तुम्हारा ब्राउजर होता है ना यही क्लाइंट होता है, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए थी, मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया फालतू में बताते बताते। तो ये मत सोचना अगर तुम्हें कुछ चीज समझ ना आई हो कि भाई यार क्या क्या बता दिया यार, अपने दिमाग को बिल्कुल लोड मत डालो, ठीक है। आसान सी चीजें तुम्हारे लिए मेन जरूरी थी, सर्वर, ब्राउजर और URL, ठीक है। URL बताया था, URL क्या होता है, URL होता है एड्रेस तुम्हारी वेबसाइट का जहां पे वो होस्ट हो रखी है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, जिस जगह पे वो तुम्हारी वेबसाइट तुमने होस्ट करी है इन द सेंस जहां पे तुमने स्टोर करा दी वो वेबसाइट लाइव एक कंप्यूटर पे, जिसके थ्रू तुम भी उसे एक्सेस कर सकते हो और तुम्हारा दोस्त भी उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और सर्वर के बाद क्या बचा, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर तुम्हारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से तुम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जो इंटरनेट पे मौजूद है और कहीं पे लॉक्ड नहीं है, ठीक है। ऊपर से बस तुम ये समझो। और देखो अब तुम्हें ना सबसे पहले ना कोड करना है ना अगर, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब देखो अब तुम बेसिक चीज सीख चुके हो जो तुम्हें जरूरत थी HTML से जावास्क्रिप्ट शुरू करने के लिए। अब देखो अब तुम शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें कोड लिखने के लिए कोड एडिटर की जरूरत है। कोड एडिटर के लिए तुम VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। VS कोड सर्च मारो ऐसे क्रोम पे, डाउनलोड फॉर विंडोज, फिर ये तुम्हारा डाउनलोड पे लग जाएगा। और मेरा नेट तेज है, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, ये सारे के सारों पे टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल पे दबा देना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद तुम एक फाइल एक्सप्लोरर खोलो। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद तुम यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे कहीं पे चले जाओ और एक जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, एक नया फोल्डर बना रखा है माई वेब डेव कोर्स करके। ऐसे करके तुम एक बना लो फोल्डर बनाना नहीं आता तो भाई देखो ऐसे राइट क्लिक किया, न्यू पे दबाया, फोल्डर, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आके अभी मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, पता नहीं क्या कर रखा है मैंने। इस फोल्डर के अंदर आके भी एक और फोल्डर बनाना, वीडियो 1 करके रख दो इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओपन विद कोड, ठीक है। देखो फिर से देख लो एक बार, ये राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। इससे तुम्हारा VS कोड में तुम्हारी फाइल खुल जाएगी। तो अब देखो तुमने VS कोड खोल लिया होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है इस बटन को जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुम्हारी नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। इस पे लिख दो, मान लो तुमने कुछ नाम दे सकते हो तुम, index.html नाम दिया मान लो मैंने, ठीक है। अब तुम्हें ये लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो से आता है मैं तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड कराता हूँ। एक्सटेंशन बेसिकली ना ऐसा समझो, VS कोड पे जब तुम कोड कर रहे होते ना तो तुम्हारे इस काम को आसान करने के लिए बहुत सारे तुम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए, ठीक है। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे VS कोड आइकन करके लिखा आएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये जैसे तुम इंस्टॉल करोगे ना तो तुम्हें ना ये दिख रहे हैं, ये आइकन दिखेंगे, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो। लाइक ये पाइथन का ला देगा यहाँ पे, या फिर अगर तुम मान लो CSS है तो CSS का वो ला देगा, और जावास्क्रिप्ट है तो JS लिखा आ जाएगा, समझ रहे हो। वहाँ पे आइकन दिखने लग जाएंगे। इससे ये क्या फायदा होता है,
जैसे तुमने नई फाइल बनाई, जैसा तुमने लिखा index.js, ठीक है, तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कौन सी HTML की फाइल है, ठीक है। ये हो गया पहले तो। और एक और एक्सटेंशन है, इसका नाम है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। लाइव प्रीव्यू करके इसे भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, मान लो जैसे ये है एग्जाम्पल में, कुछ और है, इसे मत करना, माइक्रोसॉफ्ट वाली को करना, ठीक है। जैसे मान अभी इंस्टॉल करता हूँ, आओगे तुम यहाँ देखोगे इंस्टॉल पे दबाया, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा, और अगर तुम्हें मान लो थीम का भी चक्कर है, मेरे को तो थीम का कोई चक्कर है नहीं, मैंने तो हैरी भाई को देखा था, हैरी भाई ने पता नहीं क्यों थीम लगवा दी थी मुझसे, तो मैंने ये वाली थीम लगा रखी, गिटहब थी, ये वाली है, इसे इंस्टॉल कर लेना। इससे तुम्हारा ये थोड़ा सा मेरी तरह दिखने लग जाएगा, जैसे मेरा दिख रहा है ना। तो मेन बात ये कि अभी हम शुरू कर सकते हैं, ये 3-4 तुम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। अब देखो, अब उस एक्सटेंशन को जो तुमने लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल किया उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जो तुम्हें बटन दिख रहा है, इस पे जब तुम क्लिक करोगे ना तो शो प्रीव्यू, यानी जो तुम्हारी स्क्रीन पे जो तुम यहाँ पे करोगे ना चेंजेस, वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे एकदम से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पहले करके दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले तुम एक्सक्लेमेशन साइन दबाओ और एंटर दबा दो, तुम्हारा ये बेसिक HTML का फॉर्मेट लिखा आ जाएगा। अगर तुमने कभी पहले HTML सीखने की कोशिश करी तो तुम्हें याद होगा कि बड़ा सा फॉर्मेट था, रटना पड़ता था। देखो सिंपल सी बात है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सब रटना नहीं पड़ता है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। और बाकी रही बात ये कि समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रट लो। तो देखो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमने डॉक टाइप HTML लिखा है और ये HTML लिखा है, ठीक है। तो ऐसा समझो, पहले तो तुम एक चीज समझो कि जब भी तुम किसी भी टैग को खोलते हो, टैग क्या होता है, टैग होता है ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन जो रहता है ना, इनके बीच में जो भी चीज लिखी रहती है ना, इन्हें टैग कहते हैं। जैसे H1 टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है, टैग होते हैं, ठीक है। जब भी तुम कोई टैग लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा H1, ठीक है, तो तुम्हें उसे क्लोज भी करना है। और क्लोज कैसे करना है, क्लोज करना है ऐसे करके, समझ रहे हो, एक स्लैश के साथ, ठीक है। H1 जब तुमने लिखा, जब तुम खोलोगे किसी टैग को तो तुम नॉर्मली खोलोगे, पर लेकिन जब तुम उसे बंद करोगे तो उसे तुम्हें स्लैश के साथ बंद करना है, बंद करना जरूरी होता है। और फिर तुम इसके बीच में कुछ चीज लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये डॉक टाइप HTML है, ये ना HTML का मेन टैग है, मेन टैग। तुम यहाँ पे अगर तुम XHTML, DHTML, बहुत सारी टाइप के HTML होती है, ठीक है। तो अभी ये जो HTML5 है ना, उसमें तुम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हो। डॉक टाइप क्या हुआ, बेसिकली ऐसा समझो डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML, ठीक है। HTML की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, ठीक है। फिर ये आता है हेड, हेड बेसिकली तुम्हारा थोड़ा सा डेटा देता है तुम्हारी जो भी तुम्हारी फाइल है उसके बारे में, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। हेड में मेटा कैरसेट, ये जो कैरसेट रहता है UTF-8, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारा जो है ना, पहली बात तो तुम इसके अंदर जो मेटा वाला है जो पूरा लिखा हुआ है ना, एक तो रुको पहले मुझे इसे काटने दो, ये जो पूरा लिखा है ना, अगर तुम काट भी दो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वेबसाइट वैसे की वैसे चलेगी। बट ये कुछ ना अच्छी प्रैक्टिसेस होती है ना, वो है ये, समझ लो। तो देखो ये क्या है, UTF-8 ना बेसिकली ना तुम्हारे ना, अगर तुम डायरेक्ट कुछ चीज लिखते हो ना यहाँ पे H1 वगैरह, तो तुम्हारी वेबसाइट में ना जिब्रिश, मतलब कुछ भी लिख के दे देगा। मतलब ऐसा होता तो नहीं है, पर मेन जो इसका काम रहता है वो यही रहता है। तुम जब इसमें Node.js फ्यूचर में बेसिकली तुम्हें और अच्छे समझ आएगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, अभी कुछ मत नोटिस करो, ठीक है। और फिर ये बात आई, ये व्यू पोर्ट तुम्हारे इसका नाम है बेसिकली, जिसमें तुम कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब डिवाइस की जितनी विड्थ है उतना में तुम्हारा कंटेंट आना चाहिए। इनिशियल स्केल 1 मतलब 100%, जितना स्क्रीन का साइज है उतने में सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट बेसिकली यहाँ पे जो टाइटल का नाम, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है ना, ये बेसिकली तुम्हारा वो है। देखो अभी मैं फिर से खोलता हूँ, ये खोला मैंने, यहाँ पे मैंने, अगर देखो तुम इसे ब्राउजर पे भी खोल सकते हो, ये 3-4 डॉट है, इन पे क्लिक करके 4 लाइनें हैं, इन पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर सकते हो, तो ये तुम्हारे ब्राउजर पे खुल गई तुम्हारी वेबसाइट, ठीक है। अब देखो टाइटल क्या होता है ना, टाइटल ऐसा होता है, मान लो मैंने डॉक्यूमेंट काट के यहाँ पे लिख दिया YouTube, ठीक है, एग्जाम्पल पे, तो देखो यहाँ पे भी YouTube आ गया टाइटल में, और हाँ देखो YouTube आ गया यहाँ पे टाइटल में, समझ रहे हो। बेसिकली ये इसके लिए रहता है, कुछ काम की चीज नहीं है, बेसिकली तुम नाम दे रहे हो, टाइटल दिख जाए ऊपर की क्या वेबसाइट है, ठीक है। और फिर बॉडी, ठीक है। अब देखो जितना भी चीज ना तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती ना, वही वो पार्ट रहता है जो तुम चाहते हो इसके अंदर दिखे, इसकी तुम्हारी इस वेबसाइट के अंदर, ये तुम्हारी पूरी बॉडी है, ठीक है। इसे यहाँ पे देखो तो बड़ा करके, तो ये पूरी तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो एक छोटा सा टैग बीच में बता देते हैं H1 करके, H1 लिखो और एंटर दबा दो, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा अपने आप क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा। बेसिकली ये VS कोड में तुम्हारा काम आसान करने के लिए कुछ चीजें पहले से रहती हैं, इसलिए कोड एडिटर यूज करने के फायदे भी होते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो तुमको हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया ना, आ गया। अब तुम्हारी मेन वेबसाइट है जो, उस पर भी देखो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा H1 में ही लिखोगे तभी लिखा आएगा, अगर तुम डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिख दो तो आ जाता है। बट टैग्स के बीच में लिखने का ये फायदा है कि तुम्हारा सब कुछ इसे फैला फैला सा नहीं होगा, ठीक है। H1 का मतलब क्या होता है, अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया कभी तो तुम्हें पता होगा उसमें हेडिंग का H1 रहती है, हेडिंग 1, ठीक है, हेडिंग 1 हेलो, ठीक है। वैसे ही सेम H2 भी रहता है, उसमें H2 थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, H3 और थोड़ा छोटा हो जाएगा,
ठीक है, ऐसे करके H4 और छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये तुम्हारे साइज छोटा करने के लिए। और एक होता है पैराग्राफ के लिए पी टैग। पी टैग से क्या होता है, पैराग्राफ लिखना है, जैसे मान लो तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी रहती है, अगर तुम्हें जैसे रैंडम वर्ड्स को प्रोड्यूस करना है तो तुम लिख सकते हो लॉरेम और मान लो 100, तो ये 100 वर्ड्स प्रोड्यूस करके देगा तुम्हें रैंडम से, ठीक है। बाकी और देखो, ये तुम्हारा साइड हो गया ना, इसको अगर तुम्हें ठीक करना ना तो ये व्यू पे जाओ और वर्ड रैप कर दो। इससे क्या होगा, इससे नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर अगर तुम्हारे पास स्पेस नहीं है तो साइड में जाया जा रहा है। और तुम देखो मेन वेबसाइट पे भी देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें अगर कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई तो बस थोड़ा सा मैं तुम्हें बेसिक समझाना चाह रहा था कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। बाकी तुम समझ रहे होगे क्या चीज़ कैसे रहती है, कैसे एक बार टैग अगर तुमने खोला तो तुम्हें उसे क्लोज करना होता है, क्लोज करने के लिए स्लैश लगाना होता है। हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ टैग ऐसे भी रहते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग रहते हैं, आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। और बस यही था इस वीडियो के लिए, और आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आया हो। और अगर कुछ चीज ना समझ आई हो, गलती से भी कोई एक ऐसी चीज है ना जो ना समझ आई हो, तो भाई कमेंट करना, भाई कमेंट, ठीक है, कमेंट कर देना। अगली वीडियो के टॉपिक के साथ मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और बाकी यही था इस वीडियो के लिए। और भाई प्लीज अगली वीडियो में भी आ जाइयो भाई, सीखेंगे भाई। देख मेरे जैसा गधा अगर सीख सकता है भाई, 1 साल के अंदर के आसपास सीखा है मैंने, और मैं उसके बाद अब तुझे भी सिखा रहा हूँ, तो देख तू भी सीख सकता है भाई, आसान चीज है, ठीक है। बाकी चल बाय।